नमस्कार। मैं आपका मनमीत आरजे अमित आप सभी का तहे दिल से स्वागत कर रहा हूं वृंदावन सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडल की ओर से। इस साल हम 35वां साल मना रहे हैं, बड़ी खुशी की बात है। मगर प्रत्यक्ष रूप से आप सभी से मिलना मुनासिब नहीं है, तो क्यों न डिजिटली आप सभी से मिला जाए। और जिस संगीत के ज़रिए हमने हर साल आप सभी का दिल लुभाया, उसी संगीत का सहारा लेते हुए इस बार भी आप सभी का दिल लुभाने के लिए पेंडसे म्यूज़िक एकेडमी के ज़रिए अनघा पेंडसे जी, जो हर बार आप सभी के लिए प्रोग्राम करती हैं, वो अब की बार भी अपनी टीम के साथ हाजिर हैं। आइए, वृंदावन सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडल के लिए ये प्रोग्राम हमें करने का मौका जिन्होंने दिया है, उनका हम तारुफ कराएं। मिस्टर एमएल सिंघानिया जी और साथ ही साथ मिस्टर आलोक तिवारी जी, इनकी वजह से ये प्रोग्राम मुमकिन हो पा रहा है, तो उनका हम तहे दिल से स्वागत भी करना चाहेंगे और उनका आभार भी प्रकट करना चाहेंगे। साथ ही साथ इस म्यूज़िक स्टूडियो में जिन्होंने हमें इस प्रोग्राम को प्रेजेंट करने का मौका दिया है, ऐसे मिलिंद ठेकेदार जी, जिनका ये स्टूडियो ठीक हमारे इस पेंडॉल के सामने ही है, उनका भी हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। और साथ ही साथ हमारे सभी साजिंदे और टेक्नीशियंस मिलकर प्रेजेंट करने जा रहे हैं ये सुरीली महफिल ऑन डिजिटल प्लेटफॉर्म स्वरश्री। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। 14 विद्या और 64 कलाओं के अधिपति श्री गणेश जी को नमन करते हुए उन्हीं के चरणों में समर्पित करते हैं आज की ये संगीत की लड़ी, जिसका आगाज़ हम करेंगे अनघा पेंडसे जी की आवाज़ में प्रस्तुत होने वाले मीराबाई के भजन के साथ। वृंदावन गणेशोत्सव मंडल के 35 साल पूरे हुए हैं और इन 35 सालों का बहुत बड़ा तजुर्बा इस मंडल के सभी लोगों के पास है। मगर सबसे पहली बार मेरे ख्याल से ये एक डिजिटल महफिल हो रही है और ऐसे इस प्रोग्राम का लुत्फ़ उठाने वाले जितने सारे लोग हैं, उन सभी से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि बार बार आपका रिस्पांस हम तक पहुँचाते रहे, कमेंट्स के ज़रिए और साथ ही साथ आपकी दुआओं के ज़रिए। दोस्तों, वैसे आज एक बहुत ही प्यारे से भजन के साथ अनघा जी ने इस प्रोग्राम का आगाज़ तो किया,
मगर अब की बार हम आप सभी को एक सेक्युलर भजन की ओर ले जाना चाहेंगे। और वो लिखा भी किसने है? शब्दों के जादूगर, जी हाँ, साहिर साहब। बस नाम ही काफ़ी है उनकी वाहवाही लूटने के लिए। उन्होंने वैसे अपने कई गीतों के जरिए मन और कर्म को भी केंद्र बिंदु के स्थान पर रखकर कई गीतों की रचना की है। अपने शायरी के जरिए हम सभी के दिलों तक उतर जाने का उनका जो जज्बा रहा, वो हर बार हम सभी को लुभाता रहा। मगर अब की बार एक सेक्युलर भजन के जरिए वो हम सभी को क्या सीख दे जाते हैं, आइए देखते हैं। वो लिखते हैं कि प्राणी अपने प्रभु से पूछे, किस विधि पाऊँ तो है। ये सुनकर आपको कबीर के दोहे की याद ज़रूर आई होगी। लिखने का अंदाज देखिए उनका। वो लिखते हैं कि प्राणी अपने प्रभु से पूछे, किस विधि पाऊँ तो है। प्रभु कहे, तू मन को पाले, पा जाएगा मोहे। तो आइए, काजल फिल्म में हम सभी ने जिस गीत को सुना है, उसी भजन को आज फिर एक बार आप सभी के सामने रखेंगी हमारी सिंगर अनघा जी।
संगीत की दुनिया का अगर जिक्र करें तो उसमें कई सारे संगीतकारों के नाम और उनकी रचनाओं को आज भी हम बार बार सुनना पसंद करते हैं। मगर मराठी संगीत में अपना परचम लहराने के बाद जब वी शांताराम ने हमारे मराठी के जाने माने म्यूजिक डायरेक्टर वसंत देसाई जी को झनक झनक पायल बाजे या फिर दो आंखें 12 हाथ जैसी फिल्मों में संगीत करने का जिम्मा सौंपा, तब उन्होंने वहाँ भी बहुत खूब काम किया। अपनी संगीत रचनाओं से सारी दुनिया को दिखा दिया कि हम भी कुछ कम नहीं। बहुत ही उच्चतम कोटि का संगीत देने वाले इस संगीतकार पर भरोसा रख उन्हें गूंज उठी शहनाई इस फिल्म के लिए एज अ म्यूज़िक डायरेक्टर चुना गया। ये बहुत बड़ी कामयाबी थी हमारे एक मराठी म्यूज़िक डायरेक्टर के लिए। वसंत देसाई जी ने अपने काम के ज़रिए और कई अलग अलग रागों पर आधारित रचनाओं के ज़रिए इस फिल्म को संगीत तो देना चाहा, मगर उन्होंने सबसे बड़ी जीत वहाँ हासिल की जहाँ इस फिल्म में शहनाई बजाने के लिए भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां साहब को चुना। कई लोग चकित हो गए कि वे फिल्मी गाने बजाने के लिए कैसे तैयार हुए। ये तो अब रब को पता कि आखिर उस वक्त क्या हुआ होगा, मगर वसंत देसाई साहब की और इस फिल्म की वो जीत थी जिसका नतीजा हम सभी को इतने प्यारे प्यारे गाने सुनने मिले। आइए अब दो भारत रत्नों की ये जुगलबंदी हम सुनते हैं। एक तरफ लता जी की हमिंग, उनका आलाप, उनकी गायकी, और दूसरी तरफ दूसरे भारत रत्न यानी उस्ताद बिस्मिल्लाह खां साहब की शहनाई के सुर। आइए रूबरू होते हैं भरत व्यास साहब ने लिखे हुए बोलों के संग वसंत देसाई का संगीत और लता जी की ये गायकी। तेरे सुराग मेरे
हिंदी फिल्मी संगीत में हम सभी को बंगाल की वो खुशबू मिलती है। इसका कारण ये है कि बंगाल के कई सारे टाइगर्स ने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में अपने फन को लोगों के सामने रखा है, चाहे वो डायरेक्टर्स हो, संगीतकार हो, गायक हो या अन्य कई सारे। उनमें ऋषिकेश दा को हम कैसे भूल सकते भाई। एक ऐसे डायरेक्टर जो कि लोगों को हंसाते भी थे और हंसते हंसते हम कभी रो पड़ते थे, ये हमें ही पता नहीं चलता था। हमारी आंखें नम कर जाते थे, मगर वो भी बहुत सादगीपूर्ण अंदाज से। इसी अंदाज के ज़रिए उन्होंने अपने फिल्म में संगीत को भी तो पिरोया है। एक बार वो एक फिल्म बना रहे थे, फिल्म का नाम था आनंद। उनकी चाहत थी कि इस फिल्म में संगीत दे भारत रत्न लता मंगेशकर जी। अब लता जी को अगर संगीतकार के तौर पर चुनना है तो उन्हें रिक्वेस्ट तो करनी ही पड़ेगी, मगर लता जी ने इस बात को ठुकराया और उन्होंने कहा कि मैं संगीत तो नहीं दे सकती, मगर मैं आपके फिल्म में गाना ज़रूर गाऊंगी। आखिरकार इसका नतीजा ये हुआ कि फिल्म में संगीतकार के तौर पर सलील दा को चुना गया, वो भी एक बंगाली बाबू। अब देखिए, एक बंगाली बाबू ने दूसरे बंगाली बाबू के लिए संगीत दिया और फिल्म में बहुत प्यारे प्यारे गाने हम सभी को गुलजार साहब की लिखावट के ज़रिए सुनने मिले। अब देखिए, उन्हीं में से एक गीत जो लता जी ने सलील दा के संगीत निर्देशन में ऋषि दा की फिल्म के लिए गाया है, वो कौन सा है, आइए सुनते हैं।
लता जी की गायकी का इस्तेमाल तो कई सारे संगीतकारों ने अपने संगीत में बहुत ही बेहतरीन अंदाज में किया है, मगर गुलाम हैदर साहब के लिए एक धुन गाने वाले लता जी और मदन मोहन साहब जब एक गायक के तौर पर सबसे पहली बार एक दूजे को मिलते हैं, भाई बहन का रिश्ता बना लेते हैं। आने वाले दिनों में फिर किसी को पता नहीं होता कि क्या मदन मोहन साहब के लिए लता जी गाएगी, होता नहीं है। मदन मोहन साहब की इच्छा तो होती है, मगर लता जी कहती है कि यार यार बड़े बाप का बेटा है, शौकिया अंदाज निभा रहा होगा, क्या पता इसके संगीत में क्या जादू है। उन्होंने उनको ठुकराया। आंखें फिल्म का संगीत लोगों को बेहद पसंद आ गया और उसका नतीजा ये हुआ कि लता जी ने उनके लिए गाने का निर्णय लिया। आने वाले दिनों में फिल्म मदहोश के लिए सबसे पहली बार लता जी ने मदन मोहन के संगीत में अपनी आवाज़ दी और ये रिश्ता फिर आने वाले दिनों में आखिर तक यूं ही जारी रहा। मदन मोहन साहब को और लता जी को मानो हम संगीत में एक दूजे से अलग कर ही नहीं सकते। हर अलग अलग रचनाओं में लता जी की आवाज़ का बहुत ही बेहतरीन इस्तेमाल मदन मोहन साहब ने अपने संगीत में किया है, चाहे वो प्यार की खुशी हो या हारे हुए दिल की कैफियत हो। हर किसी में लता जी का स्वर मदन मोहन साहब की धुन को मानो इस तरह छू जाता था कि वो गीत अमर हो जाता था। उन्हीं में से एक अमर रचना, इस रचना को हम गज़ल के तौर पर आप सभी के सामने रखना चाहेंगे। वैसे खयाम साहब ने कहा कि अगर हिंदुस्तानी संगीत में गज़ल को सबसे बेहतरीन अंदाज में किसी ने छुआ होगा तो वो मदन मोहन साहब नहीं। तो आइए उनकी कई बेहतरीन रचनाओं में से ये एक रचना अब की बार हम आप सभी के सामने रखना चाहेंगे, जो कि लता जी ने गाई है, मदन मोहन साहब का संगीत है और फिल्म जेलर के ज़रिए यह हम सभी को सुनने मिली थी 50 के दशक में। आइए सुनते हैं।
आप देख रहे हैं स्वर्श की ये प्रस्तुति, जिसमें आज कई सारे गीतों की बौछार हम कर रहे हैं और आप सभी का प्यार भी पा रहे हैं। प्रोग्राम ख़त्म होने तक आपका प्यार यूं ही जारी रहेगा तो हमें भी मज़ा आएगा। दोस्तों, ऐसे मदन मोहन साहब की एक रचना सुनकर मेरे ख्याल से उनके चाहने वालों का दिल नहीं भरेगा। बस इसीलिए हम कहना चाहेंगे कि प्यार वो हमको बेपनाह कर गए, फिर ज़िंदगी में हमको तन्हा कर गए। चाहत थी उनके इश्क में फना होने की, पर वो लौट कर आने को भी मना कर गए। एक बार जो चले गए, किसी को पता नहीं था कि आखिर एक संगीत की दुनिया का बेताज बादशाह, जिन्हें गज़लों का बादशाह कहा गया, वो चला जाएगा और हम आने वाले दिनों में और कई नायाब रचनाओं से अछूते रह जाएंगे। मगर उन्होंने जितने सालों तक फिल्मों में संगीत दिया, वो सब कुछ लाजवाब ठहरा। उनका स्वभाव भी उतना ही प्यारा था, मगर वो बड़े ही सख्त भी थे। उस्ताद रईस खान साहब से उन्होंने उनकी फिल्मों में कुछ गानों में सितार बजवा ली थी। उनकी काफ़ी अच्छी दोस्ती भी हो चुकी थी, मगर एक दफ़ा उन दोनों में थोड़ी सी अनबन हो गई। उसका नतीजा बहुत ही ख़राब हुआ। आपको बता दो क्या हुआ। उस्ताद रईस खान साहब ने मदन मोहन साहब से पूछा कि मेरे दोस्त के घर एक महफिल सजानी है, आप गाने के लिए आओगे? और अगर आओगे तो कितना पैसा लोगे? कितना पैसा लोगे? ये बात सुनने के बाद मदन मोहन साहब को ये बात बहुत नागवार गुजरी। इसका नतीजा ये हुआ कि उन्होंने आने वाले दिनों में उनकी मृत्यु तक अपने फिल्म में कभी भी सितार का इस्तेमाल नहीं किया, किसी भी गाने के लिए। उस्ताद रईस खान साहब से उनकी ये अनबन आने वाले दिनों में सितार नामक साज से हम सभी को बहुत दूर ले गए। मगर जब तक इनका ये रिश्ता बहुत प्यारा रहा और सदाबहार रहा, उन्होंने कई सदाबहार गीतों को जन्म भी दिया साथ में मिलकर, जैसे कि ये गीत है।
ज़माना अब इस हद तक आ गया है कि अब प्रोग्रामिंग के ज़माने में बहुत सारी तकनीक आ गई हैं और इन सभी टेक्निक्स का इस्तेमाल करके आजकल के ज़माने में ऑटो ट्यून करके भी गानों को लोगों के सामने ला दिया जाता है। मगर याद कीजिए वो दिन जब इतनी सारी टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं थी, बड़े बड़े स्टूडियोज़ नहीं थे, प्रोग्रामिंग तो बहुत दूर की बात यार, म्यूजिशियंस के साथ रिहर्सल्स करके एक ही माइक्रोफोन के सिंगर और म्यूजिशियन सबको मिलकर गाना होता था। और ऐसे ज़माने में ख़ुद को स्थापित करना ये किसी नए फनकार के लिए बहुत कठिन चुनौती होगी। मगर इसी चुनौती का बहुत ही आसानी से और आत्मविश्वास के तौर पर जिन्होंने सामना किया और उन्होंने जीत हासिल की, वो फनकारा रही हमारी स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी। हेमचंद प्रकाश जी के लिए उन्होंने एक धुन गाई थी फिल्म महल के लिए। मधुबाला पर फिल्माई गई इस धुन को लोगों ने बेहद पसंद किया, मगर कोई नहीं जानता था कि आखिरकार ये सिंगर है कौन। इसका पता करने के लिए कई लोगों ने ख़त लिखे और साथ ही साथ फ़ोन कॉल्स पर सवाल भी पूछे कि ये सिंगर है कौन। बहुत खोजने के बाद फिर पता चला कि सिंगर का नाम है लता मंगेशकर। मंगेशकर घराने की इस गायिका ने बॉलीवुड में जिस गाने के ज़रिए कदम रखा, वो गाना तो मशहूर उतना नहीं हुआ था, मगर ये गाना मानो लता मंगेशकर जी को हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में स्थापित कर गया और बहुत मशहूरियत भी दे गया। अब इसी मकबूल गाने के ज़रिए अगली पायदान पर आप सभी को हमारी अनघा जी उसी गाने की ओर ले जाने वाली हैं। कौन सा है वो गीत, आइए सुनते हैं। दुनिया
यूँ तो इस जगत में बहुतों ने गाया है, कुछ ने माता सरस्वती का वरदान पाया है, मगर सारा शहर इसी चर्चा में गरमाया है कि कोयल कूकी है या लता जी ने गाया है। क्या बात कहे लता जी के बारे में। हर संगीतकार ने उनके लिए बहुत अच्छी अच्छी धुनों का निर्माण किया और उसका नतीजा ये हुआ कि इतने नायाब गीतों के ज़रिए हम सभी का वे सभी फनकार दिल लुभा गए, चाहे वो लता जी की आवाज़ हो, संगीतकार की धुन हो या किसी लिरिसिस्ट के बोल हो। दोस्तों, उस ज़माने के बहुत जाने माने संगीतकार हमारे सलील दा साहब एक फ़िल्म के लिए संगीत दे रहे थे। फिल्म थी मधुमती। सचिन दा को बिजी शेड्यूल के कारण इस फिल्म को ठुकराना पड़ा और सलील दा ने इस फिल्म को अपनाया। और देखिए, हर किसी के नसीब में जो होता है वहीं उसको मिलता है। आखिरकार सलील दा को ये फिल्म मिली और सलील दा ने मानो इस फिल्म में 9-10 गानों को संगीत दिया और सभी के सभी गाने हिट। ये उस ज़माने की सबसे पहली फिल्म ठहरी जिस फिल्म को सबसे ज़्यादा फिल्म फेयर अवार्ड हासिल हुए थे। अब वो फिल्म कौन सी थी और उस फिल्म में अदाकार कौन थे, ये ज़रूर बताऊंगा। इस फिल्म में वैजयंती माला के संग दिखे थे हमारे दिलीप कुमार साहब, जो हाल ही में गुजर गए हैं। आज के इस प्रोग्राम के ज़रिए हम उन्हें भी ट्रिब्यूट देना चाहेंगे और साथ ही साथ वैजयंती माला के लिए फिल्माया गया, लता जी ने गाया, सलील दा ने कंपोज किया, ये बहुत ही प्यारा सा अंदाज़ आप सभी के सामने रखना चाहेंगे। वैसे भारतीय क्लासिकल संगीत में कई सारे अलग अलग राग हैं, उन्हीं में से एक मधुर राग है बागेश्वरी। इसी राग पर आधारित इस रचना को जब कभी हम सुनते हैं और इसका फिल्मांकन देखते हैं तो हम भी खो जाते हैं। तो आइए उन्हीं यादों में अब की बार खो जाएंगे अनघा जी के आवाज़ के संग। मैं तो कब से खड़ी इस पार, ये अखियाँ थक गई पंथ निहार, आजा रे परदेसी। मैं तो कब से खड़ी इस पार, ये अखियाँ थक गई पंथ निहार, आजा रे
वृंदावन गणेश उत्सव मंडल इस बार 35वां साल मना रहा है। बड़ी ही खुशी के साथ आप सभी भले ही पैंडेमिक में बड़े पैमाने पर इस उत्सव को नहीं मना पा रहे हैं, मगर फिर भी म्यूज़िकली इस उत्सव में रौनक ला रही हैं आप ही के इलाके में रहने वाली, हर दिन आप जिन्हें देखते हैं और पेंट से म्यूज़िक एकेडमी के ज़रिए जो संगीत का ज्ञान दान करती हैं कई सालों से कई विद्यार्थियों को, ऐसी अनघा पेंडसे जी आज ये बहुत ही प्यारा सा प्रोग्राम आप सभी के लिए लेकर आई हैं। अब स्वरश्री इस डिजिटल महफिल के ज़रिए आप सभी के लिए इतने प्यारे प्यारे गाने लाने वाली अनघा जी अपनी पूरी टीम के साथ आप सभी को ले जा रही हैं फिल्म अनारे के उस गाने की ओर, जिस गाने में शंकर जयकिशन साहब का वो संगीत हम सभी को दत्ताराम के ठेके के संग मानो बैठे बैठे फुट टैप करने पर मजबूर भी कर देगा। सेबेस्टियन का वो अरेंजमेंट और बहुत ही ज़बरदस्त ऑर्केस्ट्रेशन मानो हम सभी को बांधे रखेगा। जयकिशन जी की ये प्यारी सी धुन शंकर जयकिशन जी के संगीत में कुछ इस तरह पिरोई गई कि वो इनोसेंट राज कपूर और उतनी ही चार्मिंग हमारी नूतन जी पर्दे पर याद आ जाएगी आपको। आइए उसी गीत को सुनते हैं। वो चांद खिला वो तारे हंसे, ये रात अजब मतवारी है। वो चांद खिला वो तारे हंसे, ये रात अजब मतवारी है। समझने वाले समझ गए हैं, ना समझे वो अनाड़ी है। वो चांद खिला वो तारे हंसे, ये रात अजब
ये फास्ट म्यूज़िक और साथ ही साथ इतना बेहतरीन ऑर्केस्ट्रेशन हम सभी को पसंद आ जाता है। इतना ही नहीं, ऐसा ही ऑर्केस्ट्रेशन किसी की ज़िंदगी बदल सकता है। दोस्तों, मदन मोहन साहब के साथ एक ऐसा ही वाक़या हुआ। वो आने वाले दिनों में कई सारे फ़िल्मों के लिए संगीत तो दे रहे थे, मगर वो मशहूरियत नहीं पा रहे थे। आखिरकार उन पर ठप्पा लग गया कि वो एक फ्लॉप फिल्में बनाने वाले म्यूज़िक डायरेक्टर हैं। तो ऐसी बात को पहुंचना और साथ ही साथ खुद को स्थापित करना, ये उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती थी। आखिरकार वो दिन भी आया जब फिल्म भाई भाई के लिए वो संगीत दे रहे थे और उन्होंने गीता दत्त की मखमली आवाज़ का इस्तेमाल कर एक बहुत ही ज़बरदस्त गाना बनाया। इस गाने का संगीत भी कुछ ऐसा ही है, फास्ट मूवमेंट्स हैं इसमें और साथ ही साथ श्यामा पर फिल्माए गए इस गीत में मानो गीता दत्त की ये आवाज़ इतनी सटीक बैठती है कि मानो हमें लगता है कि गीता दत्त नहीं बल्कि श्यामा ही गा रही हैं। फिल्म भाई भाई के उसी संगीत ने हमारे मदन मोहन साहब को एक जाने माने म्यूज़िक डायरेक्टर के तौर पर फिल्म इंडस्ट्री में स्थापित किया। वो गीत कौन सा है, आइए सुनते हैं। दिल मुझे बता दे तू किस पे आ गया है, वो कौन है जो आकर ख्वाबों पे छा गया है। दिल मुझे बता दे तू किस पे आ गया है, वो कौन है जो आकर ख्वाबों पे छा गया है। मस्ती भरा तराना क्यों रात गा रही है, आँखों में नींद आकर क्यों दूर जा रही है। मस्ती भरा तराना क्यों रात गा रही है, आँखों में नींद आकर क्यों दूर जा रही है। दिल में कोई सितमगर अरमा जगा गया है, वो कौन है जो आकर ख्वाबों पे छा गया है। ऐ दिल मुझे बता दे तू किस पे आ गया है, वो कौन है जो आकर ख्वाबों पे छा गया है।
दोस्तों, जब कभी संगीत की बात होती है या पुरानी फिल्मों की बात होती हैं तो फिल्मों के संग मानो संगीत हाथ में हाथ पकड़ के चले आता है। अगर फिल्मों की बात हो और संगीत का जिक्र ना हो तो शायद वो बात लोगों को पसंद नहीं आएगी, क्योंकि पुरानी फिल्में संगीत के ज़रिए ही हम सभी से मिला करती थी, हम सभी से बात किया करती थी, हम सभी के ज़िंदगी में झांका करती थी। और शायद इसी वजह से उन फिल्मों का संगीत आज भी याद किया जाता है, बार बार उन गीतों को गुनगुनाया जाता है और उन्हीं गीतों के ज़रिए कई महफिलें सजती हैं, जैसे कि आज की स्वरश्री महफिल। इस महफिल में अगली पायदान पर श्री रामचंद्र जी की एक रचना हम आप सभी के लिए लाए हैं। अब देखिए, इसी रचना को कंपोज करते वक्त उन्होंने बहुत प्यारी सी धुन बनाई और हमारे राजेंद्र कृष्ण साहब जो है वो लिरिसिस्ट के तौर पर अपना काम निभा रहे थे। और गीत का जो एंड था उसमें वे बड़े कंफ्यूज थे कि कैसे इस गीत को लैंड करें। बगल में बैठे थे उनके बहुत ही करीबी दोस्त संगीतकार रोशन साहब। उन्होंने कहा, सुनाओ मुझे वो धुन, क्या प्रॉब्लम है? धुन सुनाने के बाद उन्होंने तुरंत कह दिया, अरे यार बहुत आसान है, इसमें आखिर में अलविदा 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 कह दो, बस गाना ख़त्म हो जाएगा। और देखिए, एक संगीतकार दोस्त ने दूसरे संगीतकार के लिए ये एक बहुत अच्छा मशवरा दिया और उसका नतीजा ये हुआ कि गाना प्रॉपरली कंप्लीट हो गया। अब वो कौन सा गाना है जो कि प्रदीप कुमार और बीना राय पर फिल्माए गए फिल्म में, यानी अनारकली इस फिल्म में हम सभी को सुनने मिला था, आइए सुनते हैं। ये जिंदगी
जिंदगी उसी को आजमाती हैं जो हर मोड़ पर चलना जानता है। कुछ पाकर तो हर कोई मुस्कुराता है, मगर जिंदगी उसी की है जो सब कुछ खोकर भी मुस्कुराता है। दोस्तों, ऐसे कई मुस्कुराते हुए चेहरे आप सभी को इस प्रोग्राम में नजर आ रहे हैं। आइए तारुफ करा दूँ ऐसे हमारे सभी साजिंदों का, साथियों का, जिनकी वजह से ये प्रोग्राम मुमकिन हो पा रहा है। हमारे म्यूजिशियन हारमोनियम पर साथ दे रहे हैं विनय चेउलकर जी, और तबले पर साथ दे रहे हैं रवि नवले जी। कैमरामैन सचिन गुप्ता जी के संग आज साउंड का जिम्मा बहुत ही अच्छी तरीके से संभाला है राकेश साउंड क्राफ्ट के हमारे भगवान भोईर जी ने। और आप ये जो नज़ारा देख रहे हैं, जिस स्टूडियो में बैठकर हम इस प्रोग्राम को आप सभी के सामने रख रहे हैं, ये वृंदावन गणेश उत्सव मंडल का ही एक हिस्सा है। ठीक उसी के सामने एक बिल्डिंग में ग्राउंड फ्लोर में एक म्यूज़िक स्टूडियो बनाया है हमारे मिलिंद ठेकेदार साहब ने, और उसी स्टूडियो के ज़रिए ये प्रोग्राम आप तक पहुंच रहा है। तो मिलिंद ठेकेदार जी, आपका भी हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। और साथ ही साथ गणेशोत्सव मंडल की सभी के सभी भक्तों के लिए ये संगीत का प्रोग्राम प्रेजेंट करने के लिए हमें जिन्होंने मौका दिया, ऐसे मिस्टर एम एल सिंघानिया साहब और मिस्टर आलोक तिवारी जी, आपका भी हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। आपकी वजह से हमें पापा की सेवा करने मिली और साथ ही साथ आप सभी से मिलने का मौका मिला। तो आइए, आज का ये प्रोग्राम इतने बेहतरीन अंदाज में पेश तो हो चुका है, तो अब इस प्रोग्राम को भैरवी तक लाकर प्रोग्राम का समापन करना भी ज़रूरी है। तो मैं अनघा जी से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इस प्रोग्राम में इतने सारे प्यारे प्यारे गाने गाए, हमें भी लगता है कि ये महफ़िल कभी ख़त्म ना हो, मगर कहीं ना कहीं तो रुकना पड़ता ही है ना। तो आइए, मैं अनघा जी से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आखिरी पायदान पर ज़रूर आप हमारे दर्शकों को खुश करें किसी बहुत ही प्यारे से भैरवी के साथ। अब ये भैरवी कौन सी है मुझे तो पता नहीं है जी। हाँ यस, मेरा नाम मैं भूल गया। मैं हूँ आपका मनमीत आरजे अमित, जिसे आप सुनते हैं 107.1 FM रेनबो पर। आइए सुनते हैं आज की महफिल की ये आखिरी रचना। धन्य
स्वरश्री म्यूज़िक के ज़रिए आप सभी तक ये प्रोग्राम तो हमने पहुंचाया। खुशी इस बात की है कि आपसे रूबरू हो पाएँ, दुख इस बात का है कि डिजिटली मिल पा रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द ये पैंडेमिक ख़त्म हो, हम सभी के चेहरे पर ये जो मास्क लगे हैं वो हट जाए, कोरोना नामक जो बीमारी है वो थी में तब्दील हो जाए और साथ ही साथ हम सभी फिर एक बार वो खुशहाली भरी ज़िंदगी जी लें। वृंदावन सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडल में हर साल अनघा पेंडसे जी अपनी टीम के संग अपनी कला की सेवा तो जताती ही हैं, मगर इस बार डिजिटली मिल पा रहे हैं, इस बात का दुख है। हम यही प्रार्थना करेंगे कि अगले साल बापा की कृपा से, क्योंकि वो सुख करता है ही और साथ ही साथ विघ्नहर्ता भी हैं, तो ये जो विघ्न हम सभी पर आया है, मानो पूरे जगत पर आया है, वो जल्द से जल्द उसका विनाश करे और साथ ही साथ अगले साल हम सभी को बहुत बड़े पैमाने पर इसी गणेशोत्सव को मनाने के लिए आज्ञा दे। इसी प्रार्थना के साथ हम आज आप सभी को बाय बाय कहना चाहेंगे, आप सभी को अलविदा कहना चाहेंगे, मगर वो कुछ देर के लिए ही होगा। जल्द से जल्द हमारी प्रत्यक्ष रूप से मुलाकात होगी। तब तक के लिए मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि आप हाथ धोते रहें। तीसरी लहर आने से अगर बचना है तो ज़रूर मास्क का इस्तेमाल करते रहें और सभी नियमों का पालन करें, क्योंकि ये बात उतनी ही ज़रूरी है हम सभी को इस पैंडेमिक से बाहर निकलने के लिए। क्योंकि किसी ने सच में कहा है कि बेशक कुछ देर अंधेरा है ज़रूर, खुद को टटोलना ज़रूरी है हुजूर, चाहे क्यों न हो घनी काली रात, नई उम्मीदों का सवेरा होता है ज़रूर। धन्यवाद।